गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग घर पर ही रह रहे होंगे। अभी कोविड-19 महामारी का दौर है, तो घर से ज़्यादा बाहर नहीं निकलना है। अनलॉक का फेज चल रहा है, तो अभी हम लोग को सावधानी और बरतने का ज़रूरत है। मास्क का यूज कीजिए, सैनिटाइजर का यूज कीजिए। चलिए, आज का शैक्षणिक यात्रा को हम लोग आगे बढ़ाते हुए कल का टॉपिक का जो शेष भाग था पहले उसको हम लोग करेंगे, लास्ट वीडियो का, और फिर नए टॉपिक पर आएंगे। चलिए, शेयर इशूड ऑन डिस्काउंट का हम लोग कल एंट्री भी सीखे थे, मगर इसका हम लोग कुछ कंसेप्चुअल पार्ट पर डिस्कशन नहीं हो पाई थी लास्ट वीडियो में, तो उसको आज हम लोग पूरा करेंगे। शेयर जो डिस्काउंट पर इशू हो रही है, कंपनी के लिए एक तरह से पूंजीगत हानि है। इसको हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम या पूंजीगत लाभ से राइट ऑफ करेंगे। इसको बैलेंस शीट के रिजर्व लायबिलिटी साइड में, रिजर्व एंड सरप्लस जो कॉलम है उसी में ही निगेटिव रूप में दिखाएंगे। पहले मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में दिखाया जाता था एसेट साइड में, मगर अब हम लोग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जो रिजर्व एंड सरप्लस का हेड है उसी में इसको नेगेटिव रूप में शो करेंगे, मतलब माइनस में लिखेंगे। और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स को हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ कर सकते हैं। इसका अकाउंटिंग जो एस्पेक्ट था लास्ट वीडियो में हम लोग सीख चुके हैं। अगर जो लास्ट वीडियो नहीं देखे होंगे उसको देख लेंगे। चलिए, थोड़ा सा और डिस्कशन इसका भी कर लेते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम का। सिक्योरिटी प्रीमियम का भी अकाउंटिंग एस्पेक्ट हम लोग कल देख चुके थे। अब इसका हम लोग कंसेप्चुअल पार्ट जो थोड़ा रह गया था उसको डिस्कशन करेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम में जो अमाउंट प्राप्त होगा उसको भी हम लोग बैलेंस शीट के रिजर्व एंड सरप्लस लायबिलिटी साइड वाले हेड में ही दिखाएंगे, मगर इसको प्लस के रूप में दिखाएंगे, मतलब ये एड होगा। और डिस्काउंट ऑन जो शेयर था वो माइनस होता है टोटल अमाउंट में। और सिक्योरिटी प्रीमियम जो अमाउंट आएगी उससे हम लोग डिस्काउंट ऑन शेयर्स को राइट ऑफ करेंगे। अगर शेयर इशू करने वक्त कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होता है, चाहे कंपनी के फॉर्मेशन के वक्त जो एक्सपेंसेस होगा, इससे हम लोग राइट ऑफ करेंगे, मतलब इसे एडजस्ट करेंगे एंट्री के द्वारा। और इससे कंपनियां बोनस शेयर भी इशू करती है, और प्रीफरेंस शेयर्स या डिबेंचर के रिडम्पशन के वक्त अगर प्रीमियम पर रिडम्पशन हो रहा है तो उस पैसा का भी प्रबंध हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम से कर सकते हैं। तो दीज आर द कंसेप्चुअल एस्पेक्ट्स ऑफ डिस्काउंट ऑन शेयर एंड सिक्योरिटी प्रीमियम। ये टॉपिक से रिलेटेड एंट्री हम लोग लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। आज का हम लोग का जो मेन टॉपिक है वो हम लोग आज देखते हैं। आइए, कंपनियां जब शेयर इशू करती है तो दो चीज होगा। सपोज कंपनी 10,000 शेयर इशू कर रही है। कितना इशू कर रही है? 10,000 इशूड 10,000। तो हो सकता है कि 10,000 के लिए ही आवेदन आवे, और तो उसको हम लोग कहेंगे कि 8 पार, मतलब जितना शेयर इशू किया उतना के लिए आवेदन आए। तो वहां पर हम लोग के लिए कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है, वहां ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मगर हो सकता है कि आवेदन मेरे पास मात्र 9,000 शेयर के लिए आवे। एक सिचुएशन ये होगा, एक सिचुएशन होगा कि 10,000 का 10,000 के लिए आवेदन आवे। तीन ही सिचुएशन हो सकता है। तीसरा सिचुएशन होगा सपोज 12,000 के लिए आवेदन आ गया। तो तीनों सिचुएशन में हम लोग को एंट्री देखना है। एक चीज जान लीजिए, कोई भी सिचुएशन रहे, पहला अगर अंडर सब्सक्रिप्शन आ रहा है तो उसी अमाउंट से हम लोग सारा एंट्री करेंगे। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन आ रहा है तब पर भी हम लोग जितना इशू किए उससे ज्यादा अलॉट नहीं कर सकते। कंपनियां किसी भी हालात में इशूड शेयर से ज्यादा अलॉटमेंट नहीं कर सकती है। अगर 10,000 इशू की है, चाहे 20,000 के लिए आवेदन आवे, चाहे 15,000 के लिए आवेदन आवे, कंपनियां 10,000 शेयर ही इशू कर सकती है। ये चीज को हम लोग में माइंड में सेट करना। हाँ, मगर अंडर सब्सक्रिप्शन हो, इस केस को हम लोग कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। मतलब 10,000 इशू किए, आया 9,000, 1,000 कम आया, तो अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में सारा एंट्री जितना शेयर के लिए आवेदन आएगा, इस केस में 9,000 के लिए आ रहा है, इसी पर हम लोग सारा एंट्री करेंगे। आवेदन का जो अमाउंट होगा इसी से करेंगे ड्यू, अलॉटमेंट का भी इसी से ड्यू, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी इसी का ड्यू। और जब 10,000 के लिए 10,000 के लिए आवेदन आ रहा है तो इससे ही एंट्री होगा, इसमें कोई झंझट है ही नहीं। और जब ओवर सब्सक्रिप्शन आएगा
तो उसका ट्रीटमेंट हम लोग देखेंगे यहाँ पर। आइए, ओवर सब्सक्रिप्शन, इस केस को हम लोग क्या कहेंगे? ओवर सब्सक्रिप्शन। इस केस का हम लोग को एंट्री देखना है। पहला तो दो ही चीज होगा, शेयर का अलॉटमेंट होगा, और दूसरा जो एक्सेस मनी है, शेयर अलॉटमेंट, और दूसरा एक्सेस मनी का एडजस्टमेंट, एक्सेस मनी एडजस्टमेंट। देखिए, ओवर सब्सक्रिप्शन का केस कौन है आपका? कंपनियां 10,000 शेयर इश्यू करती है, आवेदन आती है 12,000। तो कंपनियां क्या करेगी? पहला तो शेयर अलॉटमेंट 10,000 से ही करेगी, क्या कि कंपनी जितना शेयर इश्यू किया है उससे ज्यादा अलॉटमेंट नहीं कर सकती। ये चीज को माइंड में आप लोग सेट कर लीजिए ऑलवेज। चाहे 10,000 के से ऊपर कितना के लिए भी आवेदन आवे, कंपनियां जितना शेयर इश्यू की है उतना से ही अलॉटमेंट होगा। तो पहला केस तो हम लोग का क्लियर हो गया कि 10,000 से ही सारा एंट्री हम लोग को करना है। बट आवेदन के समय चूंकि हमको तो ये मालूम नहीं है कि कितना शेयर के लिए आवेदन आ रहा है, तो पैसा तो 12,000 के लिए आ गया होगा। एप्लीकेशन मनी हम लोग का, एप्लीकेशन मनी हम लोग रिसीव किए होंगे 12,000 के लिए। तो 2,000 शेयर के लिए जो एक्सेस मनी है उसका हम लोग को ट्रीटमेंट सीखना है। ओवर सब्सक्रिप्शन के अंदर एक्सेस मनी एडजस्टमेंट सीखना है। कंपनी के पास, अगर कंपनी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में व्यवहार करती है तो कंपनियां एक्सेस मनी को एडजस्ट नहीं कर सकती है। फ्यूचर के कॉल्स के लिए, एडजस्टमेंट के लिए उसको पैसा को वापस कर देना होगा। मतलब तुरंत पैसा लेंगे और नेक्स्ट एंट्री पैसा वापस कर देंगे। वो भी हम एंट्री करेंगे, उसमें आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहले इसका थियोरिटिकल पार्ट हम लोग समझ रहे हैं। मतलब अगर कंपनियां मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में व्यवहार करती है तो एक्सेस मनी जो आएगा शेयर पर उसको तुरंत रिफंड कर देना है। किंतु अपवाद भी यहाँ पर, अगर स्टॉक एक्सचेंज ही अलाउ करे नहीं भैया, आप आज क्योंकि आप पैसा लौटाओगे और फिर उसी बंदा से अलॉटमेंट पर पैसा मांगना है, फर्स्ट कॉल पर उसी से मांगना है, तो उसको रख लो अभी एडवांस के तौर पर, और जब मांगना होगा तो उस समय इसको एडजस्ट कर देंगे, कम पैसा देगा वो। तो एडजस्टमेंट हम लोग सीखेंगे। तो एक वो हो गया कि स्टॉक एक्सचेंज अगर इसको अलाउ करती है तो एडजस्टमेंट कर सकती है। दूसरा केस, एक्सेस मनी को हम लोग रिफंड कर देंगे, कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा कि भैया आप रिफंड ले लो। पैसा हम लोग आगे के लिए एडजस्ट नहीं ले जा रहे हैं, 2,000 के लिए पैसा ज्यादा है उसको हम लोग अलॉट ही नहीं करेंगे, तुरंत रिफंड कर देंगे। आइए, इसका थ्योरेटिकल पार्ट हम लोग सीख चुके हैं, इसका हम लोग एंट्री में करते हैं। हाँ, एक होता है इसी में ओवर सब्सक्रिप्शन में एक नया शब्द आप लोग को देखने को मिलेगा, प्रोराटा। प्रोराटा पर भी थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ये प्रोराटा के बारे में स्टूडेंट के दिमाग में ये चीज का हवा बना देता है कि बहुत टफ है, नहीं समझ में आता है, मगर ये सिंपली मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। बस आप लोग जोड़ घटाओ गुना भागा आता हो तो उससे ज्यादा प्रोराटा कुछ नहीं है। घर का हिसाब है, हम लोग जितना अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं सब समझिए हम लोग घर का हिसाब से संबंधित एंट्री कर रहे हैं, मगर चूंकि यहाँ घर का दायरा बढ़ गया है, कंपनी का रूप ले लिया है, मगर जब हम छोटा इकाई में जोड़ घटाव कर लेते हैं तो कंपनी का भी जोड़ घटाव कर लेंगे। आइए देखते हैं प्रोराटा क्या हुआ। प्रोराटा जो है आपका, मान लीजिए इसी क्वेश्चन में 12,000 शेयर के लिए आवेदन आ गया, मगर अलॉटमेंट हम 10,000 ही करेंगे, तो 12,000 शेयर है तो अलॉटमेंट कितना हो रहा है? 10,000 शेयर। तो एक शेयर के लिए अलॉटमेंट हमको निकालना हो तो क्या करेंगे? 10,000 डिवाइड बाय 12,000, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 5/6। मतलब वो जो ऐसा अंशधारी जो 6 शेयर खरीदने के लिए आवेदन दे रहा है उसको कितना शेयर मिल रहा है? 5। बस यही प्रोराटा करना है, इसका रेशियो निकालना है, उससे हम लोग को एडजस्ट करना है, दैट इज कॉल्ड प्रोराटा अलॉटमेंट। आइए अब इसका अकाउंटिंग कंसेप्ट देखते हैं, कुछ सम्स उठाते हैं और उसको हम लोग सोल्व करेंगे ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आइए, एक क्वेश्चन है जो आपके हम बोर्ड पर ही लिख देते हैं संक्षेप में इसको।
कंपनी इशू कर रही है शेयर, इशूड शेयर है आपका 40,000, सब आवेदन आया है, अप्लाइड फॉर है 50,000, आवेदन का रेट है, एप्लीकेशन का रेट आपका है, एप्लीकेशन रेट @ 2 रुपीज, 2 रुपया आवेदन का दर है। कंपनियां इशू की 40,000 शेयर, आवेदन आया 50,000 के लिए। क्वेश्चन क्लैरिफाई कर रहा है कि एक्सेस मनी को रिफंड कर देना है, एक्सेस मनी रिफंड करना है। ये क्वेश्चन का आपका समरी हो गया। फिर से हम इसको समझा दे रहे क्वेश्चन। ए कंपनी इशूड 40,000 शेयर्स बट अप्लाइड फॉर 50,000 शेयर्स, आवेदन आया 50,000 के लिए, आवेदन का रेट है ₹2 पर शेयर और एक्सेस मनी को हमको रिफंड करना है। हम ओवर सब्सक्रिप्शन में पढ़े थे ना कि या तो फ्यूचर के लिए एडजस्टमेंट के लिए रख लो या लौटा दो, तो यहाँ पर हमको क्लियर कर दिया कि पैसा नहीं रखना, उसका लौटा देना है। तो उसका एंट्री हम लोग देखते हैं, फिर अलॉटमेंट का और फ्यूचर जो रखेगा उसका भी एंट्री देखेंगे। देखिए सबसे पहले तो आवेदन मनी जब मिलता है हम लोग का, तो अर्लियर भी हम लोग वीडियो में देखे थे। एंट्री सिंपल है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, आवेदन मनी हमको 50,000 शेयर पर ही मिलेगा, भले हम 20,000 40,000 उसको अलॉट करें, क्या कि एक्सेस मनी रिफंड करना है। तो 50 × 2 1 लाख हो गया आपका। अब क्या है, हम बोल रहे हैं हमेशा से, अभी भी बोले हैं कि कंपनी इशू शेयर से ज्यादा सब्सक्राइब नहीं कर सकती, आवेदन ज्यादा के लिए क्यों ना आवे। तो कैपिटल में तो 40,000 का ये अमाउंट जाएगा, ये क्लियर हो गया। एंट्री देखिए, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 40,000 शेयर का ही जाएगा, तो 40 × 2 कितना हो गया 80,000। अब एक्सेस मनी को क्या करना है, फ्यूचर के लिए हम लोग को नहीं रखने बोला, यहां बोला रिफंड कर देना है। तो पैसा लौटा देंगे, तो इमीडिएट एक एंट्री और करना होगा हमको, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट ही लिखेंगे। कितना 10,000 शेयर के लिए ज्यादा पैसा है, 2 के रेट से, मतलब 20,000 हो गया। देखिए शेयर एप्लीकेशन का खाता बंद हुआ, डेबिट कितना से हुआ था, क्रेडिट सॉरी 1 लाख से, डेबिट कितना से हो गया 80 यहां और 20 यहां, 1 लाख। अब होता क्या है कि बहुधा हम लोग को समय कम रहता है एग्जाम में, तो समय भी बचाना है, तो ये 2 एंट्री की जगह 1 एंट्री हम लोग कर सकते हैं। कंपाउंड एंट्री जिसको हम लोग बोलते हैं, 11th में सीखे हैं। कंपाउंड एंट्री क्या करेंगे, इसके जगह दोनों जगह डेबिट सेम है तो कॉमन कर लेते हैं उसको। कंपाउंड एंट्री देखिए क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट, 1,80,000 शेयर कैपिटल में 20,000। बहुत सिंपल है। अगर ये दोनों का कंपाउंड एंट्री है, कोई विशेष इसमें हम जादू नहीं चला रहे हैं। अगर आपको कंपाउंड नहीं आ रहा है तो इसी सिंगल एंट्री कीजिए, पहले कैपिटल में पोस्टिंग कीजिए और फिर रिफंड कीजिए, आप ही का टाइम ज्यादा लेगा, इसीलिए बहुधा हम लोग ये एंट्री करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू बैंक। ये हो गया एक्सेस, जब ओवर सब्सक्रिप्शन का कौन केस हो गया, जब एक्सेस मनी को हम लोग रिफंड कर दे रहे हैं। अब एक केस दूसरा सिचुएशन क्या आएगा, एक्सेस मनी को हम लोग क्या करेंगे, भविष्य के लिए इसको हम लोग रख लेंगे प्रोराटा बेसिस पर एडजस्टमेंट के लिए, उसका देखते हैं। आइए क्वेश्चन सेम रहेगा, यहां पर खाली हो जाएगा कि यहां रिफंड न करके यूटिलाइज फॉर फ्यूचर कॉल्स या अलॉटमेंट है ना। आइए थोड़ा सा क्वेश्चन इसी में चेंज कर देते हैं, रिफंड के जगह
रिटेन्ड फॉर फ्यूचर ड्यूज। रिटेन फॉर फ्यूचर ड्यूज मतलब आवंटन के लिए, अलॉटमेंट के लिए हम लोग को रख लेना, पैसा लौटाना नहीं है। अब उसका एंट्री क्या होगा, बहुत सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान देने का जरूरत है। अब आवंटन का रेट भी हम लिख देते हैं क्वेश्चन में। एप्लीकेशन का रेट 2 है, आवंटन का रेट आपका मान लीजिए 5 है, अलॉटमेंट ₹5। तो पहले तो आवेदन का पैसा हमको मिलेगा, तो उसका हम लोग एंट्री उसी तरह करेंगे जो अभी किए थे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अगर इक्विटी रहेगी तो शेयर के पहले इक्विटी लिख देंगे, प्रेफरेंस शेयर रहेगा तो प्रेफरेंस लिख देंगे, उस पर ज्यादा दिमाग लगाने का भी जरूरत नहीं है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितना, 50,000 से पैसा यहां भी आएगा, 1 लाख हो गया। अब यहां पर एक्सेस मनी को बोल रहा है कि हम लोग को यूटिलाइज करना है रिटेन फॉर फ्यूचर ड्यूज के लिए। तो फ्यूचर ड्यूज हमको एक बार रफ एडजस्ट करके देख ले रहे हैं। एक्सेस मनी कितना है, एक्सेस है 10,000 शेयर के लिए ज्यादा आवेदन आया है, आवेदन का रेट था 2 एप्लीकेशन रेट, मतलब 20,000 एक्सेस है। और ऑन प्रोराटा हमको रखना है, इसको ऑन प्रोराटा। तो एक्सेस 20,000 है, तो आवेदन पर आप कितना पैसा देना है सो हमको देखना होगा। तो 40,000 से ही मांगेंगे, क्या कि अलॉटमेंट जितना से कर रहे हैं आगे का कॉल उतना से ही डी होगा। तो 40 पचे 2 लाख और एक्सेस इसका मात्र है 20,000, मतलब ये कहाँ एडजस्ट हो जाएगा, अलॉटमेंट में ही एडजस्ट हो जाएगा। अलॉटमेंट से बियॉन्ड नहीं जा रहा है, अलॉटमेंट से बियॉन्ड जाएगा तो वहां भी हम लोग ले जाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉल्स इन एडवांस। अगर अलॉटमेंट से भी अगर बियॉन्ड चल जाता है पैसा सपोज, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉल्स इन एडवांस। किसी किसी सम्स में ऐसा रहेगा तो उसको हम लोग कौन से एडवांस नाम देंगे, ठीक है। तो इस सम्स को आप देखते हैं, इसका सेकेंड एंट्री क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हमेशा कैपिटल जितना हम लोग अलॉट कर रहे हैं उसी को अमाउंट ले जाएंगे। 40 ही अलॉट कर रहे हैं तो 80,000 इसका चला जाएगा, 2 के रेट से था। अब इसको तो 1 लाख से कर लिए। एक्सेस मनी क्या करेंगे हम लोग, आवंटन के लिए इसको एडजस्ट कर लेंगे। भैया आवंटन का मान लिया आपका जो ज्यादा पैसा था, क्योंकि आप बोल दिए कि फ्यूचर में रखना है, कंपनी बोल दी है, तो इसको हम लोग अलॉटमेंट मान लेंगे। तो शेयर अलॉटमेंट हो जाएगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 20,000। अगर यहां से एडजस्ट ना होकर और पैसा ज्यादा दे देता तो 2 कॉल्स इन एडवांस करते हैं, मगर अलॉटमेंट में इसको चूंकि 40 पचे 2 लाख देना है, 20,000 ही एक्सेस है, तो ये एडजस्ट हो जा रहा है, इसलिए यहाँ एडजस्ट हो गया। अब अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, वहां पर ड्यू तो पूरा 40 से करेंगे, मगर पैसा ये कम लेंगे, क्योंकि ये पहले ही पैसा आवेदन के समय दे दिया है। उसका भी एंट्री देख लीजिए, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, पहले ड्यू होगा टू शेयर कैपिटल, ड्यू का एंट्री है ना है जी, हाँ कैपिटल में ले जा रहे हैं। तो कितना, 40,000 मल्टीप्लाई बाय अलॉटमेंट रेट 5 है तो 2 लाख। अब पैसा हमको 2 लाख मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्या कि 20,000 रुपया 10,000 शेयर का एक्सेस मनी हमको मिल चुका है, तो उतना से कम मिलेगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट 1,80,000 मात्र होगा। और यहां पर जो शेयर अलॉटमेंट हो गया है तो 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट मात्र 1,80,000। तो आपको लग रहा होगा कि शेयर अलॉटमेंट का खाता बंद नहीं हुआ है, बंद हो चुका है। 2 लाख में 1,80 यहाँ क्रेडिट हुआ, 20 तो ऑलरेडी हम लोग क्रेडिट कर चुके हैं, क्लियर है। तो ये एंट्री आपका हो गया, आपका ओवर सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट। इसी में सिचुएशन थोड़ा थोड़ा चेंज करेगा, हो सकता है कि इतना ज्यादा पैसा आ जाए कि अलॉटमेंट के बियॉन्ड चला जाए, तो उसको हम लोग पॉलिसी इन एडवांस देखेंगे, उससे रिलेटेड सम्स आएगा तो उसको भी हम लोग सोल्व करेंगे। बस इसी बेसिक कंसेप्ट पर करना है, और कहीं कहीं प्रोराटा बेसिस पे हम लोग रेशियो निकालने का जरूरत होगा, तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा सा समय देने का जरूरत है। आइए
इसके बाद आपका शेयर कैपिटल जो इशू का पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें एक टॉपिक और बच जाता है, शेयर इशू अदर देन कैश वाला टॉपिक है। उसमें उसका हम लोग थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। उसमें कंपनियां क्या करती है, दो तरह से शेयर इशू करेगी, या तो अपने कर्मचारी या प्रोमोटर जो व्यवसाय का कल्पना करता है, स्थापना में सहयोग करता है, उसको शेयर दे दे उसका सेवा के बदले, या कंपनी क्या करेगी, कंपनी को व्यापार करना है तो उस शेयर इशू करके पैसा लाएगी और एसेट खरीदती है। मगर हो सकता है एसेट खरीद के और उसी को शेयर दे दे, ये भी हो सकता है। तो कंपनियां एसेट या कुछ फिक्स एसेट खरीदेगी और उसको शेयर अलॉट कर देगी। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ इशूड ऑफ शेयर अदर देन कैश, मतलब जिसमें उनको शेयर कैश के बदले नहीं आ रहा है, या तो जो कर्मचारी है या जो प्रोमोटर है कंपनी में सेवा किया उसको हम लोग उसको सेवा के बदले शेयर दे दे, या किसी अस्थायी संपत्ति को क्रय करने के बदले शेयर दे दे। तो ये टॉपिक हम लोग देख ही लेते हैं आज। आइए, इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश, मतलब कैश कंसिडरेशन नहीं रहेगा शेयर का। इसका भी दो पार्ट हो गया, या तो एम्प्लॉइज को दे अपने, एम्प्लॉइज प्रोमोटर्स, या अगेंस्ट परचेजिंग ऑफ फिक्स एसेट्स। कहने का आशा है कि कंपनी के जो एम्प्लॉइज है या प्रोमोटर्स है उसको उसके सेवा के बदले हम शेयर दे दें, या कोई कंपनियां कोई फिक्स एसेट्स करे परचेज करे और उसको पैसा न देकर उसको शेयर ही दे दे। भैया मान लीजिए हम 1 लाख का फर्नीचर खरीदे, फर्नीचर सप्लायर आया, बोला कि 1 लाख रुपया दीजिए, मेरा 1 लाख रुपया का आपको हम फर्नीचर सप्लाई किए, कंपनी में आया तो कंपनी बोला ऐसा भी किया जा सकता है कि आपको पैसा न देकर हम शेयर दे देते हैं। तो वो बंदा देखा नहीं, कंपनी तो बहुत विकसित कंपनी है, इसका शेयर मिलता नहीं आसानी से, हमको मिल रहा है, तो वो कहाँ दे दीजिए। मतलब दोनों में समझौता हो गया कि आप 1 लाख का फर्नीचर जो सप्लाई किया उसके बदले हमको नगद न देकर हमको शेयर दे दीजिए। तो उस केस को हम लोग बोलते हैं शेयर इशू अगेंस्ट परचेजिंग ऑफ फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स में मशीनरी भी हो सकता है, बिल्डिंग भी हो सकता है, फर्नीचर, व्हाट एवर द एसेट्स। तो दोनों का एंट्री हम लोग देखते हैं। इसका एंट्री क्या होगा, गुडविल या इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट भी बोलते हैं इसको, अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जितना शेयर इशू करेगी उतना से हम लोग उसको क्रेडिट कर लेंगे, ठीक है। इसका एंट्री हो गया गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसका एंट्री क्या होगा, इसका एंट्री जो एग्जांपल लिए थे उसी का एंट्री करते हैं। मान लीजिए 1 लाख का फर्नीचर खरीदा था, तो उसका पहले एंट्री होगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू उधार खरीदा है तो वेंडर लिख देते हैं या सप्लायर जो भी हो, जो उसका नाम रहेगा नाम भी लिखा जाएगा अगर नाम, वेंडर अकाउंट 1 लाख। अब क्या है, कंपनी इसको पैसा न देकर इस वेंडर को क्या दे रही है, शेयर दे रही है। तो सेकंड एंट्री क्या होगा, वेंडर खत्म होगा, मेरा लायबिलिटी खत्म हो रहा है, इसको डेबिट करेंगे और शेयर कैपिटल लायबिलिटीज क्रिएट हो रहा है, इसको शेयर दे दिए टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख। अब इसमें क्या है, एक आध सिचुएशन है कि डिस्काउंट पर भी इश्यू होगा, प्रीमियम पर होगा, तो इससे रिलेटेड एक वीडियो और हम लोग लाएंगे। तब तक के लिए आप लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।